कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी का अंदेशा। हिमाचल और उत्तराखंड में भी इक्का दुक्का जगह बारिश और बर्फबारी संभव। दो दिन असम मेघालय में कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान। तो ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं हल्का कोहरा छाने की संभावना। और विदर्भ के चंद्रपुर में अधिकतम तापमान रहा 39.8 डिग्री सेल्सियस। पूर्वी राजस्थान के उदयपुर में न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए क्या है कृषि सलाह। शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। 2 दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी का अंदेशा है। वहीं गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद की बात करें तो यहां पर इक्का दुक्का जगह बारिश या बर्फबारी संभव है। बुधवार और गुरुवार को हिमाचल और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी की संभावना। बुधवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं संभव। बुधवार को हिमाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह चल सकती हैं तेज हवाएं। 2 दिन असम में कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अंदेशा है। 2 दिन मेघालय में कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अंदेशा है। बुधवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलना संभव। 2 दिन उड़ीसा में कहीं कहीं हल्का कोहरा छाने की संभावना। 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं हल्का कोहरा छाने की संभावना। और आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। जी हां, आइए नजर डालते हैं बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। बुधवार और गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही अगले 2 दिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बरसात का अनुमान है। वहीं बुधवार और गुरुवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बरसात के आसार नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। साथ ही बुधवार और गुरुवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी बरसात के आसार नहीं है। 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि बुधवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह बारिश हो सकती है। साथ ही बुधवार और गुरुवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं बरसात के आसार है। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं अगले 2 दिन ओडिशा, बिहार और झारखंड में बारिश की संभावना नहीं है। अगर मध्य भारत की बात करें तो बुधवार और गुरुवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी बरसात का अनुमान नहीं है। वहीं बुधवार और गुरुवार को मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही 2 दिन कोंकण गोवा में बारिश का अनुमान नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो बुधवार और गुरुवार को तटीय आंध्र प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। अगले 2 दिन रायलसीमा में भी बारिश की संभावना नहीं है। वहीं बुधवार और गुरुवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में बरसात के आसार नहीं है। अगले 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में बारिश का अनुमान नहीं है। बुधवार और गुरुवार को केरल में बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि बुधवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान के बाद अब बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर आइए डालते हैं नजर। अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं हुई भारी बरसात। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह हुई बारिश। असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगह बरसात हुई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं हुई वर्षा।
और आइए बात कर लेते हैं तापमान की। देखते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। पूर्वी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। झारखंड में कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा रहा। साथ ही ओडिशा में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अधिकतर जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। साथ ही विदर्भ में भी कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं कोंकण गोवा के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज हुआ। जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान विदर्भ के चंद्रपुर में रहा। यहां अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। उत्तरी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। कोंकण गोवा में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। वहीं झारखंड के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। साथ ही पंजाब में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक दर्ज हुआ। जबकि पूर्वी राजस्थान में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे दर्ज हुआ। वहीं तमिलनाडु, पुडुचेरी में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। इस बीच देश में सबसे कम तापमान पूर्वी राजस्थान के उदयपुर में रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसी के साथ ही यहाँ बुलेटिन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें सीताफल की खेती। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में फिर हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा। देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब बात खेती किसानी की। अभी बहुत सी जगहों पर निराई और बुआई के लिहाज से समय अनुकूल है। ऐसे में किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फसलों का चुनाव करें तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। फिलहाल अरुणाचल प्रदेश और असम के किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अरुणाचल प्रदेश में मटर और बीन्स के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। मटर और बीन्स में निराई कर सकते हैं। मटर और बीन्स के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर लें। साथ ही सरसों के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। सरसों के खेत में पानी की निकासी की व्यवस्था कर लें। इसके अलावा आलू के खेत में जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। किसान मक्के की बुआई करते रहे। यहाँ बागों से खरपतवार निकाल ले। वहीं लोबिया की बुआई के लिए उपयुक्त समय है। इस समय लोबिया में कीट लगने की आशंका है,
ऐसे में लोबिया में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। असम में धान की रुपाई कर सकते हैं। धान के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ सरसों की तुड़ाई कर ले। किसान मूंग और उड़द की बुआई करते रहें। यही भिंडी और तोरई की बुआई कर सकते हैं। भिंडी के खेत में सिंचाई करते रहें। इसके अलावा गेहूं के खेत में सिंचाई कर ले। गेहूं में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़क ले। साथ ही जूट की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहें। वहीं खीरे और लौकी की बुआई करें। इसी तरह कद्दू की बुआई कर ले। अभी मूंगफली के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। असम में फूल गोभी और पत्ता गोभी के खेत की देखभाल करें। और अब बात आज की फसल के, जिसमें आज हम जानकारी देंगे आपको सीताफल के बारे में। जी हाँ, सीताफल की बुआई के लिए समय अनुकूल है। अगर विशेषज्ञों की सलाह से फसल की बुआई और देखभाल की जाए तो किसान अच्छी पैदावार ले सकते हैं। सीताफल की बुआई से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं हमारी अगली रिपोर्ट। सीताफल की बुआई के लिए ये समय अनुकूल है। इसे साल में 2 बार फरवरी मार्च और फिर जून जुलाई में बोया जाता है। सीताफल की खेती उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ओडिशा में मुख्य रूप से की जाती है। सीताफल के लिए दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अलग अलग इलाकों के हिसाब से इसकी कई उन्नत किस्में तैयार की हैं। पूसा विश्वास किस्म पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए उपयुक्त है। इससे 1 हेक्टेयर में 400 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल हल्के भूरे रंग का और गोल होता है। इसका वजन करीब 5 किलो होता है। ये किस्म 120 दिन में पक जाती है। पूसा विकास दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए है। इससे 1 हेक्टेयर से 300 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसकी बेल थोड़ी छोटी यानी 2 से 2.5 मीटर तक की होती है। फल भी छोटा, करीब 2 किलो का होता है। ये विटामिन ए से भरपूर है। पूसा हाइब्रिड 1 उत्तरी मैदानी भागों में उगाने के लिए सही है। इससे किसान 1 हेक्टेयर में 520 क्विंटल तक की पैदावार ले सकते हैं। इसका फल चपटा गोल होता है, जिसका वजन 4.25 किलो तक हो सकता है। सीताफल की 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए 6 से 8 किलो बीज पर्याप्त है। कतार से कतार की दूरी 120 सेंटीमीटर, जबकि पौधे से पौधे के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीताफल की बुआई करते समय ही 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फॉस्फेट और 50 किलो पोटेशियम देना चाहिए। फूल आने पर लौकी की तरह ही 1% यूरिया का छिड़काव करें। गर्मी के मौसम में 5-6 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। खरपतवार से बचने के लिए फसल की 2 बार निराई करें। इसकी फसल पर लाल कीड़े के हमले का खतरा रहता है। फसल को लाल कीड़े से बचाने के लिए किसी भी दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह पर सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करें। और अब बात मौसम अनुसार खेती की, जिसमें आज हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में मक्के की बुआई कर लें किसान। उड़द और मूंग की बुआई करें। बिहार के जो किसान हैं उड़द मूंग की भी बुआई कर सकते हैं। वहीं बिहार में ही भिंडी की बुआई भी कर सकते हैं किसान। गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें, नमी की कमी ना होने दें। सूरजमुखी की बुआई के लिए भी इस समय उचित है, यानी जो किसान सूरजमुखी की फसल लेना चाहते हैं वो भी इस पर विचार कर सकते हैं। बिहार में प्याज के खेत की भी देखभाल करें। प्याज के खेत में खरपतवार निकाल लें, खरपतवार इस वक्त बढ़ सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें आलू की, तो बिहार में आलू की खुदाई कर सकते हैं किसान। कद्दू और खीरे की बुआई भी कर लें। वहीं लौकी और करेले की बुआई का भी ये समय है। बिहार के किसानों के लिए सलाह है कि लौकी और करेले की बुआई कर लें। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आगे नजर डालेंगे खेती और मौसम से जुड़ी खास खबरों पर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मौसम खबर। छोटा सा ब्रेक। शहर की बात स्वाद के साथ, संस्कृति का मिलन परंपरा के साथ,
देखिए स्वाद का सफर हर शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ये तो रामू है ना? पोता 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 दिन रात एक ही रट लगाए रहती। बचपन गुजर गया, 55 जाने वाला है, लेकिन ये सड़क घुटनों के बल ही चल रही है अब तक। छोटे ने कोई न कोई लड़की जरूर पसंद कर रखी होगी। इतने सालों से वो शहर में रह रहा है, हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई लड़की हो। बुआ ने अपने परिवार को तो संभाला नहीं और दूसरे को नसीहत देने की बात करती है। बुआ की छोड़, वो तो सुबह सुबह चली गई। अपने मन की बात कर, तेरी जान पहचान में कोई लड़की है? दामन मिट्टी का, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम अनुसार खेती पर, जिसमें अब बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में मूंग की बुआई कर लें किसान। झारखंड के किसान अगर मूंग की फसल लेना चाहते हैं तो बुआई के लिए समय है। धान के खेत में पानी का उचित स्तर बनाए रखें। वहीं झारखंड में गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। सरसों के खेत में भी सिंचाई करते रहें। झारखंड में भिंडी की बुआई कर सकते हैं किसान। धान के खेत से घास फूस निकाल लें। झारखंड में तरबूज की बुआई करें। कपास के खेत में सिंचाई कर लें। झारखंड में मसूर के खेत में सिंचाई करें। झारखंड में उड़द की बुआई कर लें किसान। और बुलेटिन में एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम के अहम झलकियों पर। 2 दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश या बर्फबारी का अंदेशा है। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में इक्का दुक्का जगह बारिश या बर्फबारी संभव। बुधवार और गुरुवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी की संभावना। बुधवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं संभव। बुधवार को हिमाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह चल सकती हैं तेज हवाएं। दो दिन असम में कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अंदेशा। दो दिन मेघालय में कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अंदेशा। बुधवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलना संभव। 2 दिन ओडिशा में कहीं कहीं हल्का कोहरा छाने की संभावना। 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं हल्का कोहरा छाने की संभावना। और आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।